आप सभी लोगों ने साउथ इंडियन स्टाइल सांबर और वड़ा तो ज़रूर खाया होगा, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी चने की दाल की चटनी और सांबर खाया है? तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी चने की दाल की चटनी और सांबर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चने की दाल को पोंछने के बाद हल्का सा कढ़ाई में भूनना है। ध्यान रहे, हमें इसमें कोई भी ऑयल नहीं डालना है, बस ऐसे ही भूनना है। और यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को भिगाकर रख दिया था, जिससे कि हम अपने वड़े बनाएंगे। तो यहाँ दाल को भीगते हुए कम से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद हम इनके वड़े बनाएंगे। और इधर देखिए, ये हमारे चने की दाल भून के बिल्कुल तैयार है। हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए, ये हमारी चने की दाल भुनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम दाल को अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कपड़े से पोंछने के बाद दाल को भुना था, तो इसलिए अब हमें इसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 2 से 3 बार दाल को धो लिया है। अब हम इसे एक कुकर में डाल के एक सीटी लगा देंगे। और ध्यान रहे, इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही पानी डालना है, जो कि दाल से ऊपर तक रहे। और फिर हमें इसमें एक सीटी लगानी है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। हमें दाल को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो इसलिए मैं इसमें एक सीटी लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इमली ले ली है और उसमें पानी डालकर रख दिया है, जिससे कि ये गल जाए, क्योंकि हमें सांभर में खटास के लिए इमली की ज़रूरत होगी। तो अब हम यहाँ पर अपने वड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है और अब मैं इसे बारीक पीस लूँगी। आपको यहाँ पर उड़द की दाल को एकदम बारीक पीसना है। जितना बारीक आप दाल को पीसेंगे, उतने ही मुलायम और फ्लफी आपके वड़े बनेंगे। लेकिन आपको इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। मेरी मिक्सी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए देखिए ज़्यादा फाइन नहीं हो पाया है। लेकिन भाई का बर्थडे था और वड़े भी बनाने थे, तो मैंने जैसा पिसा वैसा पीस लिया। और यहाँ पर मेरी चने की दाल में भी एक सीटी आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने दाल को निकाल लिया है और साथ ही इसमें हरी मिर्ची डाल दी है। और इन दोनों को भी हमें एकदम फाइन पीसना है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक दो लहसुन की कली डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पीस लें। और यहाँ सांभर बनाने के लिए मैंने एक कुकर में धुली हुई अरहर की दाल और आधी लौकी और आधे कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। आपके घर में जो सब्जियां अवेलेबल हों, जैसे कि कद्दू, लौकी, बैंगन, गाजर, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। मुझे इसमें गाजर भी डालनी थी, लेकिन अभी मुझे गाजर मिली नहीं, शायद ख़त्म हो गई, तो मैंने सिर्फ कद्दू और लौकी डाला। अब हमें इसमें कुछ बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें पानी डालकर इसको 3 से 4 सीटी आने तक के लिए पका देंगे। 3-4 सीटी में हमारा सांभर बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी चने की दाल और हरी मिर्ची को अच्छे से पीस लिया है। तो जब हम चने की दाल और हरी मिर्ची को पीसेंगे, तब हमें उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, गाढ़ा रखना है उसको। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर उसी चटनी में जब हम पानी ऐड कर देंगे, कुछ नहीं डाला, सिर्फ उसमें हमने पानी ऐड करना है, तो हमारा इस तरीके से ये पतला पतला चने की दाल का सांभर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, मगर जो इसका टेस्ट है ना, वो सिंपल नहीं है, वो बहुत 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 टेस्टी है। हमने इसमें सिर्फ ऊपर से अभी नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमें इसमें राई और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाना है। उसके बाद हमारा ये सांभर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत स्वाद लगता है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ सांभर में 2 सीटी आ गई है और मेरा भाई गाजर लेकर आ गया था, तो मैंने 2 सीटी के बाद ही इसको उतार लिया है गैस से, क्योंकि मुझे सांभर में गाजर बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर गाजर डाल दी है और साथ ही साथ मैंने इमली का पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 सीटी और लगा लूँगी और अब हम अपने वड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो जो हमारी उड़द की दाल थी उसमें हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालना है और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहें अगर आप प्याज खाते हो तो आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज या फिर आप हरी प्याज जो स्प्रिंग अनियन होती है वो, धनिया, पुदीना, वो सब भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैंने नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे ही वड़े बनाने का एक हैक देखा था, तो आज मैं जब बनाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं उस हैक को ट्राई करती हूँ। तो यहाँ मैंने एक करछी ले ली है, उसको पानी में भिगा लिया है और अपने हाथ को भी पानी में गीला कर लिया है और अब मैं इस बैटर को करछी पर डालकर उसको ऑयल में डालूंगी। उसमें ऐसे ही दिखाया था कि अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपके वड़े बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे। हालांकि मैं तो हाथ से बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज जब बना रही हूँ तो चलिए इस हैक को भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे वड़े की शेप तो आ गई है, अब मैं इसको ऑयल में डाल लेती हूँ। तो चलिए ये मैंने ऑयल में वड़े को डाल दिया है, तो लेकिन मेरा वड़ा निकल नहीं रहा, शायद ये थोड़ा सा पकने के बाद निकले। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पका लेती हूँ, लेकिन उन्होंने दिखाया था उनका एकदम से निकल रहा था और ऑयल में अच्छे से सिक रहा था, लेकिन ये मेरा पता नहीं क्यों निकल नहीं रहा। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि शायद पक के निकल जाए, मगर नहीं, ये तो इसमें ऐसे चिपक गया है कि निकल ही नहीं रहा। तो मेरे लिए तो ये हैक काम नहीं किया, तो मैं तो सिंपल अपने तरीके से ही बनाऊंगी। वो बड़ा तो जैसे बना वो बना, अब मैं जैसे बनाती हूँ सिंपल अपने हाथ को पानी से गीला करके फिर हाथ में उड़द की दाल को लेकर हाथ से ही ऐसे शेप बनाकर दूसरे हाथ से ये देखिए ऐसे बनाकर सीधा ऑयल में उसको डाल देती हूँ। तो मैं तो अपने इसी तरीके से ही वड़े हमेशा से ही बनाती आई हूँ और आज भी बना रही हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपका बन जाए, लेकिन मुझसे तो नहीं हुआ। हो सकता है मुझसे थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई हो, लेकिन मेरा वो ठीक से नहीं बना। तो मैं तो इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि ऑयल में ये किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों हाथों पर आपके अच्छे से पानी लगा होना चाहिए। तो ये देखिए ये मेरे वड़ों की शेप है और ये अच्छे से ऑयल में पक रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-5 करके, या मतलब जितना भी आपने ऑयल लिया हो कढ़ाई में उसके अकॉर्डिंग, आपको एकदम ज़्यादा नहीं भर देना है, मतलब इनको मतलब स्पेस भी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप इसमें डालिएगा। तो यहाँ देखिए एक बैच मेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं वड़े का दूसरा बैच इसमें सेक रही हूँ। मेरे मामा जी का बेटा हमारे घर आया हुआ है और उसका आज बर्थडे है, तो उसने बोला दीदी मुझे सांभर वड़ा खाना है। तो उसी की फरमाइश पर मैं आज सांभर वड़ा बना रही थी, तो सोचा आपके साथ चने की दाल और चने की दाल की चटनी की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। सांभर वड़ा तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये चने की दाल की चटनी और चने की दाल का सांभर ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको जब आप हरिद्वार आएंगे ना तो यही मिलेगा। ये यहाँ की स्पेशलिटी है और यहाँ ये हर लोकल इडली वाले के पास आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे चाचा जी का बेटा तो गांव से आता है और वो आकर इसी की फरमाइश करता है कि मुझे यही वाला सांभर खाना है। मैंने कितनी जगह ही सांभर वड़ा या इडली ट्राई कर लिया, लेकिन ये वाला चटनी और ये वाला सांभर मुझे कहीं नहीं मिलता और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो मेरा सांभर है वो भी बनके रेडी हो गया है, गाजर भी एकदम अच्छे से गल गई है। तो अब मैंने इसको उतार लिया है। अब एक मैशर की हेल्प से मैं अच्छे से ये जो सब्जियां हैं इनको मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा मैश किया है, क्योंकि एकदम ज़्यादा घुटी हुई भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए
ये मैंने मैश कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो यहाँ पर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली चाहिए। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करके उसमें सूखी लाल मिर्च और राई डाल दी है। इस तड़के को हम अपनी तीनों चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं, चने की दाल की चटनी और चने की दाल के सांभर में भी और अरहर की दाल के सांभर में भी। तो ये देखिए यहाँ पर राई भी अच्छे से चटक गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तड़का लेकर चने की दाल की चटनी में डाल देंगे और फिर थोड़ा सा तड़का लेकर उसको हम सांभर में डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का लगते ही हमारी चटनी और सांभर का टेस्ट एकदम गजब का हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारी चटनी बिल्कुल तड़का लगने के बाद अब खाने के लिए एकदम रेडी है, और साथ ही साथ हमारा जो सांभर है वो भी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चटनी और सांभर को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब हम अपने अरहर की दाल के सांभर के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बचे हुए ऑयल में 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची जिनको हमने चॉप कर लिया था उनको डाल दिया है। साथ ही हमने इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और यहाँ हमने 1 पैकेट डाला है सांभर मसाला, जो छोटा वाला पैकेट आता है। या अगर आप चम्मच से नाप रहे हैं तो आपको 2 चम्मच 2 टीस्पून आपको सांभर मसाला डालना है और उसको हल्का सा भूनना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सांभर में जैसे पानी डाला था तो उसके बाद उसको खौलने के लिए रख दिया था। तो उसी में से मैं 2 चमचे सांभर पहले इस कढ़ाई के तड़के में डाल दूँगी, और उसके बाद इस तड़के को हम पूरे सांभर में मिला देंगे। तो हमारा सांभर बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो तड़का था उसको मैंने सांभर में डाल दिया है, और ये हमारा सांभर बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। तो यहाँ देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी है, और यहाँ मैंने गर्मा गर्म सांभर, चने का सांभर, साथ ही चने की चटनी और वड़ा लगा दिए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इडली कैसे रखी है, तो मैंने सुबह इडली बनाई थी, उसमें से बची हुई थी तो मैंने प्लेटिंग में रख दी है। वो मैंने अभी इडली नहीं बनाई है, वो मॉर्निंग में बनाई थी। तो ये देखिए आपको ये थाली कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।